हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए साइंस का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ नया, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 है हमारा किस बारे में। देखिए, चैप्टर है हमारा सेफ्टी एंड फर्स्ट एड के बारे में। सेफ्टी जिसको मेंटेन करने के लिए आपके पेरेंट्स, टीचर्स आपको दिन भर बोलते रहते हैं, आपको दिन भर टोकते रहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसको पढ़ ही लेते हैं, कुछ रूल्स जान ही लेते हैं ताकि किसी और को हमें टोकने की जरूरत ही ना पड़े। और फर्स्ट एड, क्योंकि सेफ्टी फॉलो करने के बाद भी एक्सीडेंट्स कैन हैपन, तो उन एक्सीडेंट्स के बाद हम लोग कैसे फर्स्ट एड के थ्रू एक इंस्टेंट रिलीफ के पेशेंट को दे सकते हैं, या जो भी इंजर्ड इंसान है उसे दे सकते हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारे करिकुलर गोल्स क्या रहने वाले हैं इस चैप्टर के। डेवलप सेफ्टी हैबिट्स ड्यूरिंग प्ले, ट्रैवल एंड स्कूल एक्टिविटीज। सेफ्टी हैबिट्स आपको डेवलप करनी है कब? प्ले, ट्रैवल और स्कूल एक्टिविटीज के ड्यूरिंग। डेमोन्स्ट्रेट सिंपल फर्स्ट एड स्टेप्स अंडर सुपरविजन। सिंपल फर्स्ट एड स्टेप्स जो हैं सुपरविजन के अंडर आपको करके दिखाने हैं, आपको प्रैक्टिस करना है उनके लिए। क्योंकि अगर हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स है और हमें यूज ही नहीं करना आता, तो क्या फायदा फर्स्ट एड बॉक्स का, है ना। तो वो करना है हमें। आइडेंटिफाई कॉमन इंजरीज को आइडेंटिफाई करना है। कट, बर्न, ब्रूजेस, ये कुछ कॉमन इंजरीज हो गई जो होती हैं। फिर उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट ओवरव्यू क्या रहेगा? सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी और फर्स्ट एड वाले टॉपिक्स इस चैप्टर में हम लोग कवर करके खत्म कर देंगे, ठीक है। अब हम इस चैप्टर को साथ में पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या होता है। A number of accidents on road happen due to carelessness. आपके रोड पर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो क्यों होते हैं? बहुत बार केयरलेसनेस की वजह से होते हैं। और अगर आप लोग यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, ये एक मेजर रीजन है। कई बार नेचुरल फेलियर्स भी होते हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। बट अगर हम कुछ रूल्स फॉलो करें, केयरलेस ना हो, तो मेजर एक्सीडेंट्स तो हम प्रिवेंट कर ही सकते हैं, है ना। Accidents can also occur at home, in school or in public places due to our carelessness. जो एक्सीडेंट्स हैं वो हमारे घर पर, स्कूल में, पब्लिक प्लेसेस में हमारी केयरलेसनेस की वजह से या किसी और की केयरलेसनेस की वजह से भी हो सकते हैं। तो उनको क्या करना है? वी शुड ट्राई टू अवॉइड देम बाय फॉलोइंग दी सेफ्टी रूल। सेफ्टी रूल फॉलो करेंगे तो मेजरली वो एक्सीडेंट्स अवॉइड हो जाएंगे। चलिए सेफ्टी से पढ़ना शुरू करते हैं, सेफ्टी को समझते हैं और फिर सेफ्टी रूल्स भी हम लोग इसी के साथ समझ लेंगे। जब when we work, study or play, we move around and handle many things. ये करने के लिए आप लोग बहुत चीजों के अराउंड मूव करते हैं, बहुत चीजें हैंडल करते हैं। Thus we can be harmed due to this various type of movement. आप हार्म हो सकते हैं कैसे? इन मूवमेंट्स के थ्रू, ठीक है। फॉलोइंग आर सम सेफ्टी रूल्स दैट वी शुड फॉलो बाय टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। कुछ सेफ्टी रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं, क्यों? टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए आपको ये सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट सेफ्टी रूल क्या है? यू जेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। जेब्रा क्रॉसिंग यूज कीजिए रोड क्रॉस करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस। एक मूविंग बस के अंदर ना चढ़िए ना उससे उतरिए। डू नॉट लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस। अगर कोई बस चल रही है तो उसमें से बाहर लीन आउट करना, बाहर झांकना इज नॉट अ गुड हैबिट। डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर। बस ड्राइवर को डिस्टर्ब, डिस्ट्रैक्ट, उनसे बात करना इज नॉट गुड बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन ड्राइविंग ऑन द रोड। डू नॉट जंप ऑन द डेस्क। ये जो डेस्क पे आप लोग चढ़ जाते हैं ना कई बार, दिस इज नॉट राइट। यू डू नॉट हैव टू जंप ऑन द डेस्क। डेस्क इज meant for study. And majorly, the most important thing that people care is if you stand on the desk and by chance if you slip, you'll fall and you'll have a injury, which is not good. Always stand in queue at bus stop. बस स्टॉप पे जब भी हो तब आपको एक लाइन में खड़ा होना इंपॉर्टेंट है। एंड उससे क्या होगा? you'll avoid pushing people and you'll avoid injuries also. Okay, now next we have avoid using blades or to sharpen pencil. अब ब्लेड्स क्यों यूज करनी है पेंसिल शार्प करने के, है ना। आपके पास शार्पनर है वो यूज कीजिए, है ना। As kids you should always stay away from sharp objects.
डू नॉट कीप टॉयज ऑन फ्लोर। अगर आप अपने टॉयज ऐसे ही फ्लोर पे छोड़ देंगे, कोई भी स्लिप होकर ऐसे गिर जाएगा, है ना। तो आपको ये नहीं करना है। व्हेन यू आर डन प्लेइंग, you should wrap your stuff up and keep it in a proper place. Keep your things at a proper place. अपनी जो सारा सामान है, you have to keep it in a proper place. उसको जो उसकी जगह है, you have to keep it there only. ठीक है। Do not go alone for swimming. स्विमिंग के लिए आपको किसी अडल्ट के साथ ही जाना है, who can help you if you are drowning. ठीक है। Do not touch electric wires. Electric wires and especially ऐसे open wires को आपको touch नहीं करना, you might get a shock. Do not run on the stairs. Stairs पर भी आपको भागना नहीं है, पैर स्लिप हुआ, you will fall. This is very dangerous and it can cause major injury. Now let's see what's first aid. First aid is the immediate medical aid before injured person is shifted to hospital for accurate diagnosis and treatment, and it is called first aid. जो हम लोग एक इंजर्ड पर्सन को कहाँ लेके जाते हैं, वी टेक हिम टू द हॉस्पिटल। किसके लिए? ट्रीटमेंट के लिए। उससे पहले जो हम उनको कोई भी एड प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई भी एक रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। और टाइमली हेल्प, जो ये टाइमली हेल्प है ना, इट कैन सेव द लाइफ ऑफ द इंजर्ड पर्सन। इंजर्ड पर्सन की लाइफ को बचाने के लिए भी ये हेल्प करती है। फर्स्ट एड इज गिवन फॉर माइनर वुंड्स। जो छोटी चोट है उन पे तो फर्स्ट एड लगा ही सकते हैं। नोज ब्लीडिंग एंड माइनर बर्न्स, अगर थोड़ा जल गया है या फिर नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, बिकॉज आवर नोज इज लिटिल सेंसिटिव ना, तो एनीथिंग हिट इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग, तो उनके लिए हम लोग फर्स्ट एड यूज कर सकते हैं। बट यू हैव टू रिमेम्बर दैट इट्स नॉट एन ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट और कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट। ये आपका ऑल्टरनेटिव की डॉक्टर के पास रहना जाना आप छोड़ दें, ये डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है फर्स्ट एड से। फर्स्ट एड सिर्फ आपको एक उस टाइम का रिलीफ होता है बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर। आपको जस्ट याद रखनी है लाइन, बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर। डॉक्टर के पास तो जाना ही है। एनी पर्सन गिव फर्स्ट एड बट ही मस्ट नो द बेसिक ट्रेनिंग टू डू सो। एक इंसान फर्स्ट एड दे सकता है, बट उनके पास बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए फर्स्ट एड देने के लिए। फर्स्ट एड के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरीज के लिए डिफरेंट एड्स होते हैं। जैसे इफ देयर इज अ स्प्रेन, अगर किसी का स्प्रेन हो गया, स्प्रेन क्या मतलब होता है? ट्विस्टिंग एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स सच एज एंकल और रिस्ट रिजल्ट इन स्प्रेन। अगर किसी के जॉइंट्स ट्विस्ट हो गए, स्वेल हो गए हैं, तो व्हाट दिल गेट अ स्प्रेन। द टिश्यू अराउंड द ट्विस्टेड जॉइंट्स आर डैमेज एंड कॉजेस पेन। जो उनके ट्विस्टेड जॉइंट्स के पास होते हैं ना टिश्यू, they get damaged and it causes what? It causes pain. ठीक है। The sprain part should not move before it's healed. जो sprain part है उसे आप move मत करिए before it is healed. Heal होने से पहले उस part को you do not move. Okay. What's the terminology we have? Diagnosis. Diagnosis का क्या मतलब होता है? The process of examining patient's condition. एक पेशेंट की कंडीशन को जब हम एग्जामिन करते हैं, दैट्स कॉल्ड डायग्नोसिस। व्हाट आर वुंड्स? वुंड्स आर इंजरीज। इंजरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम वुंड्स। ठीक है। अब फर्स्ट एड क्या है? फॉर फर्स्ट एड, कोल्ड आइस पैक शुड बी यूज्ड ऑन द अफेक्टेड एरिया। अब किसी को ये स्प्रेन आ गया है तो आप एक कोल्ड आइस पैक अफेक्टेड एरिया पे लगाएं। ठीक है। ऑइंटमेंट लगा सकते हैं आप 2-3 times in a day. ठीक है। Wrap the elastic band around the sprained joint after applying the ointment. आपके पास जो इलास्टिक बैंडेज होता है, जो हमारे पास प्रेजेंट होता है फर्स्ट एड बॉक्स में, फिर आप उसे टाई कर दीजिए जब आपने ऑइंटमेंट लगा दिया हो। नाउ फ्रैक्चर के लिए फर्स्ट एड क्या दिया जा सकता है? फ्रैक्चर होता क्या है? फ्रैक्चर होता है क्रैक और ब्रेक इन द बोन। जो आपकी बोन क्रैक या ब्रेक हो जाती है उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। और फ्रैक्चर से क्या होता है? फ्रैक्चर से होता है अ लॉट ऑफ पेन, और इससे इट मे स्वेल अप एंड इट विल नॉट बी एबल टू मूव। जो आपका एरिया है वो स्वेल हो जाएगा और वो मूव नहीं कर पाएगा। फिर फर्स्ट एड क्या हो सकते हैं? एक तो आपको उस इंसान को मूव नहीं करने देना, यू डू नॉट हैव टू अलाउ द पर्सन टू मूव। फिर आपको एक स्प्लिंट या स्लिंग, कोई भी एक चीज जो ब्रोकन बोन को सपोर्ट दे दे। जैसे यहाँ पर दे हैव टाइड द पर्सन विद अ स्लिंग और अ स्प्लिंट है ना यहाँ पर,
तो इससे क्या हुआ, द पर्सन इज गेटिंग अ सपोर्ट, उनकी बोन को सपोर्ट मिल रहा है एंड इट्स देयर। फ्रैक्चर्ड अगर आर्म है तो स्लिंग यूज कीजिए एंड वो क्या करेगी, इट विल प्रिवेंट इट फ्रॉम अ मूवमेंट। ठीक है, अब स्प्लिंट देखते हैं। स्प्लिंट क्या होता है, इट्स अ थिन पीस ऑफ वुड टाइड टू लेग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इन पोजीशन। जो फ्रैक्चर्ड बोन है ना, जो बोन वहां से टूट गई है, उसको अगर आप पोजीशन में रखेंगे दैट इज ऑल्सो वेरी मच हेल्प, वरना वो ज्यादा डिसलोकेट हो जाती है। ठीक है, अब स्लिंग क्या है, स्लिंग इज अ पीस ऑफ क्लॉथ टाइड अराउंड द नेक टू सपोर्ट द ब्रोकन आर्म। ब्रोकन आर्म को सपोर्ट करने के लिए जो हम एक क्लॉथ को टाई कर देते हैं, दैट्स द स्लिंग। अब ब्लिस्टर्स क्या होते हैं, स्वेलिंग इन द स्किन फ्रॉम बर्न्स। जब आपकी स्किन बर्न हो जाती है और उस पे जो स्वेलिंग आती है उसको हम ब्लिस्टर बोलते हैं। ठीक है, नाउ बर्न्स कैसे होते हैं, ये या तो हीट से होंगे एक्सेसिव या केमिकल से होंगे, इसलिए आपसे बोलते हैं फायर से दूर रहिए, इट कैन कॉज बर्न्स। ठीक है, अब माइनर बर्न्स हुए हैं तो स्किन डेवलप हो जाती है, रेडिश स्किन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो अफेक्टेड एरिया है उसको कोल्ड वाटर से वॉश करना है, और अगर आपके पास बर्न ऑयल है वो अप्लाई करनी है। प्लेस अ क्लीन क्लॉथ टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन। बर्न ऑयल लगाइए और उसके ऊपर एक क्लीन क्लॉथ से कवर कर दीजिए ताकि कोई इन्फेक्शन के चांसेस ना बचे। ठीक है, और सीवियर बर्न्स या ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, ट्रिक नहीं करना है उन्हें, मतलब आपको उनको पिन या शार्प ऑब्जेक्ट से, यू डू नॉट हैव टू बर्स्ट इट। ठीक है, क्यों, क्योंकि इट मे लीड टू इन्फेक्शन, उससे आपको फर्दर इन्फेक्शन ही हो सकता है। अब वेट क्लॉथ की जगह, इसकी जगह आप क्या यूज कीजिए, वेट क्लॉथ डिप्ड इन सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में डिप्ड क्लॉथ को यूज कीजिए और उसको अप्लाई कीजिए बर्न्ड एरिया पे। ठीक है, और अगर एक इंसान के कपड़े दे आर कैचिंग फायर, रोल अप द पर्सन इन अ ब्लैंकेट। एक इंसान के कपड़ों में आग लग गई है, यू कैन रोल देम अप इन अ ब्लैंकेट, क्योंकि वो क्या करेगी, इट विल कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड अ फायर कैन नॉट कंटिन्यू विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, फिर आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है इमीडिएटली, फर्स्ट एड देने के बाद। ठीक है, और अगर केमिकल बर्न है so the area must be washed with plenty of water to rinse away the chemical and the victim should be taken to doctor. अगर केमिकल बर्न है तो पहले तो वो केमिकल को ही वॉश ऑफ कर दीजिए ताकि और फर्दर बर्न ना कॉज करे, एंड फिर आप डॉक्टर्स को लेके, डॉक्टर के पास लेके जाइए। माइनर कट एंड वुंड्स के लिए आपको क्या करना है, अगर कोई भी माइनर सा कट या वुंड लग गया है, व्हाट विल यू डू फॉर दैट, आप उसको क्लीन कर लीजिए विथ सोप एंड वाटर। ठीक है, और फिर क्या कीजिए, कॉटन जो सोक्ड होती है डिटॉल या सैवलॉन में, आप उसके हेल्प से यू कैन क्लीन द प्लेस। ओके, और अगर ब्लीडिंग हो रही है वूंड में से, आइस विल स्टॉप और मिनिमाइज द फ्लो ऑफ ब्लड। थोड़ी सी आइसिंग कर देंगे तो वो स्टॉप कर देगी, अगर छोटी इंजरी है तो कम तो कर ही देगी जो फ्लो हो रहा है ब्लड। और जो एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट है विदाउट गॉज एंड टाई अ बैंडेज, आप उसको एंटीसेप्टिक लगाइए, उसके ऊपर गॉज लगाइए और फिर एक बैंडेज टाई कर दीजिए ताकि वो वुंड हील होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और अगर एक डीप वुंड है तो आपको क्या करना है, पहले आपको वुंड को कॉटन से क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ अ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। ठीक है, और फिर आपको बैंडेज लगा के ब्लीडिंग रोकनी है। ठीक है, another way to reduce bleeding is to apply thick pad of cotton over the wound and press it with your thumb and fingers. थिक कॉटन पैड लगाइए और उसे उस जगह पर जोर से दबा दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। जैसे यहाँ पे ये लोग यूज कर रहे हैं ना एक बैंडेज और एक ऑइंटमेंट, वैसे ही आराम से आप लोग इसको लगा के यू कैन जस्ट टाई इट एंड द वुंड विल स्टार्ट हीटिंग एंड हीलिंग एंड देन यू कैन टेक द पर्सन टू अ डॉक्टर। अब नोज ब्लीडिंग में क्या होता है, आपको नोज ब्लीडिंग में क्या करना है, एक पेशेंट को पहले तो आप उसको चेयर पे बिठाइए कंफर्टेबली और उसका head tilt कीजिए backwards and ask them to fold the arms above the head. इससे क्या होगा, the blood flow will go back, है ना, and the tissues will start repairing. ठीक है,
फिर आपको क्या करना है, एक आइस पैक प्रिपेयर करना है और पेशेंट की नोज पे रखना है ताकि ब्लीडिंग रिड्यूस हो जाए। और आपको नेक्स्ट स्टेप में पेशेंट को बोलना है दैट दे ब्रीथ थ्रू देयर माउथ, वो अपने माउथ के थ्रू ही ब्रीथ करें। और फिर अगर हेवी ब्लीडिंग है तो आपको लेके जाना है हॉस्पिटल ताकि डॉक्टर्स कैन सी व्हाट कैन बी डन इन सच अ सिचुएशन। ओके माय फ्रेंड्स, नाउ व्हाट कैन वी डू विथ फायर्स? फायर्स क्यों होती है? Because of unsafe use of matchsticks, candles, kerosene and firecracker or gas leakage in the kitchen, electrical faults etc. अब फायर के कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं, तो सेफ्टी रूल्स क्या है? पहली बात तो हम इलेक्ट्रिकल वायर्स को चेक करते रहे। जो चीज हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसको हमें प्रिवेंट करना ही ट्राई करना है। कीप द पेट्रोल एंड केरोसिन इन एयर टाइट कंटेनर एंड अवे फ्रॉम फायर। अब कोई केरोसिन है, ऑयल है, उन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखें और आप उन्हें फायर वाले ऑब्जेक्ट से जैसे गैस स्टेशन से उनसे दूर ही रखें ताकि वो वाली चीजें फायर ना कैरी करें। वियरिंग सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। अगर आप किचन में सिंथेटिक क्लोथ्स पहनेंगे तो दिल कैच फायर, सो यू हैव टू अवॉइड देम। ओके, नेवर फॉरगेट टू स्विच ऑफ गैस सिलेंडर आफ्टर यूज। जो गैस सिलेंडर है उसका स्विच आपको बंद कर देना है ताकि गैस सप्लाई ही कट हो जाए तो कोई गैस लीक के चांसेस बचेंगे ही नहीं। और मैच स्टिक्स, कैंडल्स एंड फायर क्रैकर्स, इनको बहुत हैंडली केयरफुली हैंडल करना है। और अभी आप छोटे हैं तो आपको तो इन्हें हैंडल ही नहीं करना है, आपको एक अडल्ट की हेल्प लेनी है, ठीक है? पुटिंग आउट फायर, अब आग लग गई है तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड और फोम, जो क्या करती है, जो आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई को हटा देती है। कटिंग द कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई, ठीक है? फिर आप सैंड, ठीक है, फिर आप सैंड एंड मड भी उसके ऊपर फेंक सकते हैं जिससे जिस फायर का कॉज क्या हो, पेट्रोल कॉज हो, ठीक है? फिर अगर इलेक्ट्रिक फायर है, अगर फायर जो है वो इलेक्ट्रिक फायर है तो आपको मेन्स इमीडिएटली क्लोज कर देने हैं। सारे जो मेन स्विचेस हैं आप उन्हें क्लोज कर दीजिए एंड सैंड फेंकिए। इस फायर पे आपको पानी नहीं फेंकना है क्योंकि ये फायर और बढ़ जाएगी, सॉकेट्स और हो जाएंगे। और अगर बहुत बड़ी आग लग गई है तो यू कैन कॉल द फायर ब्रिगेड बाय डायलिंग 101। ओके, नाउ इन केस ऑफ पॉइजनिंग, पॉइजनिंग हो गई है तो क्या कर सकते हैं? एक तो आपको विक्टिम को वॉमिट कराने का ट्राई करना है बिकॉज ऑल दैट पॉइजन विल कम आउट, है ना? एंड आपको उस विक्टिम को जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाना है एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है? व्हाट इज अ विक्टिम? विक्टिम इज अ पर्सन हु सफर्स। एक इंसान जो सफर कर रहा है उसको हम विक्टिम बोलते हैं, ठीक है? व्हाट आर एनिमल बाइट्स नाउ? जो एनिमल बाइट्स होती हैं वो कहाँ से होती है? सलाइवा जो होता है ना एनिमल्स का, उसमें वायरसेस होते हैं। कौन से एनिमल्स ज्यादातर? जैसे डॉग्स हो गए, कैट्स, मंकीज, वुल्व्स, जैकल्स। अगर ऐसे किसी एनिमल ने बाइट कर लिया है तो आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि वायरस एंटर कर सकते हैं, तो यू हैव टू डू व्हाट? पहले तो आपको वो वोंड को वॉश करना है सोप एंड वाटर से ताकि जर्म्स चले जाए। देन यू हैव टू अप्लाई एंटीसेप्टिक ऑन द वूंड, ठीक है? आपको उस वूंड पे एंटीसेप्टिक लगानी है और फिर स्टेराइल गॉज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। आपने वॉश कर दिया, उसके बाद आपको एक स्टेराइल गॉज से उसे कवर कर देना है, ठीक है? फिर आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे एंड डॉक्टर विल गिव एंटी रेबीज इंफेक्शन, रेबीज, एंटी रेबीज के इंफेक्शन वो आपको दे देंगे। और अगर स्नेक बाइट हुआ है तो आपको क्या करना है? यू हैव टू स्टॉप द फ्लो ऑफ पॉइजन अलोंग द ब्लड, ठीक है? हार्ट और ब्रेन तक वो ब्लड नहीं पहुंचना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप जहां पे भी एरिया, जिस पे एरिया पे काटा है ना, यू विल टाई अ क्लॉथ हियर ताकि ब्लड सप्लाई बच जाए, ठीक है? टाई अ बैंडेज, ठीक है? आपने बैंडेज टाई करी जस्ट अबव द बाइट, यहाँ बाइट करा उसके ऊपर आपने बैंडेज लगा दी, ठीक? कीप द विक्टिम स्टिल, मूवमेंट विल कॉज द पॉइजन टू स्प्रेड फास्टर इन द बॉडी। विक्टिम को स्टिल रखना है क्योंकि मूवमेंट हुई तो फास्टर मूव करने लग जाएगा वो आपका ब्लड स्ट्रीम में, इसीलिए
आपको वेनम को, पॉइजन को बचाने के लिए उस पेशेंट को स्टिल रखना है और फिर इमीडिएटली यू हैव टू टेक देम टू द डॉक्टर। ठीक है, हर केस में डॉक्टर के पास तो आपको जाना ही है, उससे पहले आपको जल्दी से कुछ कर देना है। ठीक है, you have to give them some kind of aid. What are the key takeaways? क्या याद रखने वाले हैं हम इस चैप्टर के बारे में? एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? बिकॉज केयरलेसनेस हो जाती है कई बार, और हमें एक्सीडेंट्स कैसे अवॉइड करने हैं? बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। फर्स्ट एड क्या होता है? इमीडिएट हेल्प जो होती है एक इंजर्ड इंसान को जो दी गई, दैट्स द फर्स्ट एड। डिफरेंट काइंड ऑफ इंजरी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फर्स्ट एड। जो अलग अलग इंजरीज होती हैं उनको अलग अलग फर्स्ट एड की भी जरूरत होती है। Okay, so we are done with this chapter. I hope this chapter was clear, and after this chapter, you will be following these safety rules and the first aid measures. Now, I'll meet you in the next chapter. Until then, I hope you'll be following all the rules and you'll take very good care of yourself. Thank you, kids.